राइट मैसेज, राइट कम्युनिकेशन, कंट्री इनसाइड न्यूज। नमस्ते, आप देख रहे हैं कंट्री इनसाइड न्यूज़। आज महान कथाकार फणीश्वर रेणु की जयंती के अवसर पर बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन पटना में कार्यक्रम आयोजित है। हमारे साथ अभी जुड़ेंगे हिंदी की प्रख्यात असिस्टेंट प्रोफेसर रश्मि प्रसाद। हम इनसे समझेंगे रेणु के जीवनी को बच्चे कैसे भूल रहे हैं, हिंदू विलुप्त होने के कगार पर कैसे आ गया है। मैडम बताइए। जी, बहुत धन्यवाद। हम लोग यहाँ उपस्थित हैं हिंदी साहित्य सम्मेलन में, जहाँ रेणु जी की अंचलिकता पे जो व्याख्यान होने वाला है उस पे। और हमारे हिंदी साहित्य में ना केवल अंचलिकता, बल्कि मैं समझती हूँ कि हिंदुस्तान में हिंदी के ऊपर ही कम काम हो रहा है। आज की युवा जो हिंदी को ही भूल जा रहे हैं, तो इसमें अंचलिकता की तो प्रश्न ही बाद में उठती हैं। तो ये एक हिंदी साहित्य सम्मेलन ऐसा है जो हिंदी को बचा कर रखा और उसके लिए हमेशा 100 सालों से प्रयासरत है। जब से हमारा हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की मुहिम है, तब से हमारा ये जुड़ा हुआ है और तब से इसकी लड़ाई चली आ रही है कि राष्ट्रभाषा हमारा हिंदी बने। और आज का जो विषय है रेणु जी की अंचलिकता पे, तो उन्होंने इस अंचलिकता को जीवित रखा। वो है जो मैला आंचल, ये सब चीज़ें लिख कर उन्होंने जो गांव में जो परिवेश होता है, गांव में जो सामंतवादी होता है, गांव में जो अंधविश्वास होता है, जो परंपरा के नाम पे हत्याएं की जाती हैं, या एक छोटा बीमारी को भी इतना बड़ा बना के, जो इसमें प्लेग है, इन सब चीज़ों को, मैरीगंज का छोटा जो शहर है, गांव है, गांव में भी कस्बा है मैरीगंज, उसकी जो कहानियाँ उन्होंने यहाँ पे उपस्थित की है और जो माहौल उन्होंने तैयार किया है। पात्र के नाम पे जो एक उपन्यास में होता है कि 5 या 10 पात्र में कहानियाँ ख़त्म हो जाती हैं, लेकिन इसमें अनगिनत पात्र हैं, जिसके लिए आप किसी को नहीं कह सकते कि नायक कौन है। हर आदमी इसमें अपने आप में एक नायक है, हर इंसान अपने आप में नायक है। तो इस तरह की कहानी लिखना आंचलिकता पे कि एक छोटे से छोटे मजदूरी का, आंदोलन का, अस्पताल का, जो ज़मींदारी समस्याएं हैं, अंधविश्वास का, इतनी छोटी बातों को इन्होंने इतनी अच्छे से उठाई है, तो कि शायद ही ये ऐतिहासिक उपन्यास तो मैला आंचल हैं ही, और शायद ही उतने अच्छे से कोई लिख पाएगा, कोई और राइटर लिख पाएगा। और इस चीज़ पे इन्होंने विचार गोष्ठी रखी, ये बहुत बड़ी बात है हम लोग के लिए। आज आपके साहित्य सम्मेलन में प्रस्ताव पास हुआ है कि हिंदी को एक राष्ट्रभाषा जल्द से जल्द प्रधानमंत्री घोषित करें, इस पर आप क्या कहेंगी। मैं सबसे बड़ी बात ये कहना चाह रही हूँ कि मैं जब से जान रही हूँ हिंदी साहित्य सम्मेलन को, और जब से हिंदी को जान रही हूँ, तब से साहित्य सम्मेलन सिर्फ पटना नहीं, पूरे हिंदुस्तान में साहित्य सम्मेलन सिर्फ हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए ही उत्पन्न हुआ है। इसका जन्म ही हिंदी को प्रचारित करने के लिए है। लेकिन हम हिंदी को राष्ट्रभाषा सिर्फ 14 सितंबर को या विश्व दिवस 10 जनवरी को याद करके हम ये सोचते कि हिंदी को बहुत बड़ा कर लिए। हिंदी 14 सितंबर को सिर्फ हम हिंदी में बोलेंगे, सारा कार्य हिंदी में करेंगे और हिंदी के लिए झंडा उठाएंगे, जैसे 26 जनवरी और 15 अगस्त मनाते हैं देशभक्ति की तरह, और दूसरे दिन भूल जाते हैं। तो अगर हम वैसे रखते हैं तो हिंदी कभी आगे नहीं जाएगी। आप देख लीजिए, हमारे हिंदुस्तान को आज़ाद हुए 70 से आगे वर्ष हो गए हैं, लेकिन आज भी हिंदी क ख ग घ क्षेत्र से आगे नहीं बढ़ी है। जो क्षेत्र शुरू में थी उस क्षेत्र से वो आगे नहीं बढ़ी। अभी भी हम लोग ये जो लड़ाइयाँ चल रही थी कि सारे क्षेत्र से हम क क्षेत्र में लाएंगे, लेकिन ये क क्षेत्र में आज तक नहीं हुई। क क्षेत्र वो जो सिर्फ हिंदी भाषियों के था, ख क्षेत्र वो जो दोनों भाषा जानता था, और ग क्षेत्र जो बिल्कुल भी नहीं जानता था। लेकिन क्या ग क्षेत्र में भी कोई आया है कि सिर्फ हिंदी और दोनों भाषा जाने? क क्षेत्र में तो बहुत दुनिया। तो राष्ट्रभाषा बनने से पहले हम ये क ख ग क्षेत्रों का चीज़ों को तो समाप्त कर लें, तो शायद हम समझते हैं कि हिंदी राष्ट्रभाषा हमारी बन सकेगी। ये बहुत बड़ी। आप सुन रहे थे रश्मि प्रसाद को। आज रेणु की जयंती पर साहित्य सम्मेलन पहुंची थी रेणु को श्रद्धा सुमन समर्पित करने के लिए। हमारे सहयोगी अमित कुमार सिंह के साथ कौशलेंद्र पटना से। चलिए अमित।